तो इस चैनल पर हमने काफी सारे ऑन ईयर हेडफोन्स का कंपैरिजन किया है। अब बारी है ऑन ईयर हेडफोन्स के कंपैरिजन की। तो यहां पर हम दो अंडर 1500 रुपीज में मिलने वाले ऑन ईयर हेडफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो एक साइड पर है जेब्रॉनिक्स का जेब ड्यूक 2 प्रो जो कि 1500 रुपीज में मिलता है, और दूसरी साइड पर है साउंडकोर H30i, ये भी आपको 1500 रुपीज में मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों में से कौन सा ऑन ईयर हेडफोन खरीदे आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप डिटेल रिव्यूज कंपैरिजन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में कुछ भी लिख देना, वीडियो पर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो कर देना। बाकी चलिए कंपैरिजन करते हैं अब। तो सबसे पहले दोनों के डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो दोनों ऑन ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों के ऊपर लगते हैं, कवर नहीं करते हैं। इनकी अच्छी बात ये होती है ये लाइट वेट होते हैं इन कंपैरिजन टू ओवर ईयर हेडफोन। बाकी यहाँ पर ओवरऑल दोनों ऑन ईयर हेडफोन तो हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनकी डिजाइन लुक्स में देखें तो जेब्रॉनिक्स वाला आपको एकदम लाइट वेट पतला सा हेडफोन देखने को मिलेगा, एकदम मिनिमलिस्टिक सा, हल्का सा। और वहीं साउंडकोर जो नॉर्मल से ऑन ईयर हेडफोन होते हैं थोड़े से बल्कि डिजाइन वाले, वैसे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इनके डिजाइन में ना एक और डिफरेंस है जो कि इनके एयर कप्स में है। जेब्रॉनिक्स में आपको कुछ इस टाइप के एयर कप्स देखने को मिलेंगे विदाउट एनी सेंटर स्पेस, और साउंडकोर में आपको एक नॉर्मल से एयर कप्स होते हैं ना जिसके सेंटर में स्पेस होता है, वो वाले देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर दोनों की लुक्स एंड डिजाइन में आपको एक ये डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी जब इनका फिटिंग वाला पार्ट मैं बताऊंगा ना तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल एंड फिट वाइज रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले जेब्रॉनिक्स, इसमें हमें मेटल एंड प्लास्टिक दोनों मटेरियल देखने को मिल रहे हैं। दोनों मटेरियल काफी अच्छे हैं और कॉम्बिनेशन लुक भी काफी प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा है। और बेंड वाले पार्ट पर काफी थिक प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है मैट फिनिश में, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। और थोड़ा सा ऊपर आता है तो यहाँ पर बेंड वाले पार्ट पर प्रॉपर मेटल देखने को मिलेगा, जिससे ना ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी कुछ इस तरीके से ये एक्सटेंड होता है। और बेंड वाले पार्ट के नीचे आपको अच्छी खासी प्रॉपर कुशनिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसकी जो लेदर है वो काफी सॉफ्ट है और कुशनिंग भी अच्छी खासी सॉफ्ट दी गई है, कोई कमी नहीं है। और वहीं एयर कप्स की कुशनिंग भी सेम टू सेम काफी अच्छा लेदर है एंड सॉफ्ट कुशनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली ड्यूरेबल है, अगर आप इसको कैसे भी मोड़ लें टूटने के चांसेस कम है। बस इसकी बिल्ड में ना मुझे एक कमी लगती है, इसके एयर कप्स ना बेंड नहीं होते हैं, तो आपको कैरी करना होगा तो ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, और बाकी रोटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट साउंडकोर की मटेरियल की बात करें तो इस पे हमें ओवरऑल मैट फिनिश वाला एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलता है, चाहे वो एयर कप्स पर हो या बेंड और एयर कप्स का ज्वाइंट हो, मटेरियल सॉलिड है प्लास्टिक यहाँ पर। और बेंड वाला पार्ट भी अच्छा खासा थिक देखने को मिलता है और कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है। यहाँ पर आपको मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है, नीचे की साइड पर एक प्लास्टिक है, तो ये ड्यूरेबल मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली इसमें। और बेंड वाले पार्ट के नीचे भी काफी अच्छी खासी सॉफ्ट लेदर प्लस कुशनिंग यूज की गई है। बाकी साउंडकोर की एयर कप्स की कुशनिंग प्लस लेदर दोनों प्रीमियम एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन दोबारा करूं, साउंडकोर मैं बोलूंगा लाइक 5-10% ज्यादा सॉफ्टर है जेब्रॉनिक्स के मुकाबले में, और डेली यूज में दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस वैसे पता नहीं चलेगा, ये चीज है। बाकी साउंडकोर के जो एयर कप्स है ये प्रॉपर रोटेट हो जाते हैं और फोल्ड भी हो जाते हैं, कैरी करने में काफी सही रहने वाला है। तो इस मामले में ये अच्छा है, इसमें ये नेगेटिव नहीं है जो कि जेब्रॉनिक्स में था। और यहाँ पर साउंडकोर वाला भी आप जैसे मर्जी मोड़ लो इसको, ये भी ड्यूरेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी दी गई है। तो यहाँ पर दोनों की मटेरियल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। बस जेब्रॉनिक्स वाला फोल्ड नहीं होता, साउंडकोर वाला फोल्ड हो जाता है बिल्ड में, ये मुझे डिफरेंस देखने को मिला। अदरवाइज क्वालिटी दोनों की अच्छी है। नेक्स्ट बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट, पॉज प्ले बटन, वॉल्यूम कंट्रोल बटन, जिससे कि आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। और दोनों पे हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। अभी तक ये सब चीजें सेम है। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो साउंडकोर पर हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, जेब्रॉनिक्स पर हमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी कम हो जाती है। बाकी जेब्रॉनिक्स पर हमें एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है, साउंडकोर में ऐसा कोई बटन नहीं दिया गया है। और जेब्रॉनिक्स के हेडफोन के थ्रू हम वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, साउंडकोर के हेडफोन के थ्रू हम वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बटन एंड पोर्ट्स वाइज ना मुझे साउंडकोर ज्यादा बेटर लगा, इसमें हमें वायर्ड ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, जेब्रॉनिक्स में नहीं दिया गया, तो ये चीज आप ध्यान रखना ऑक्स पोर्ट वाली। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी, तो जेब्रॉनिक्स में 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, साउंडकोर में 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। एक पॉइंट से कम है साउंडकोर, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है और काफी बड़ी है। तो दोनों को मैं मल्टीपल डिवाइसेस, आईफोन, एंड्रॉइड फोन, टैब,
कंप्यूटर सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली और एकदम फास्ट पेयर होते हैं। और साथ ही में दोनों की कनेक्टिविटी रेंज भी बढ़िया है और एक जैसी है और दोनों में हमें डुअल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है और सही तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी दोनों में अच्छी है और सेम है। नेक्स्ट, ऐप सपोर्ट। तो जेब्रॉनिक्स में हमें कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, साउंड कोर में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसकी साउंड क्वालिटी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बेस कम ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि जेब्रॉनिक्स में भी आप इसमें जो बटन दिया उससे साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन साउंड कोर का थोड़ा सा बेटर होता है ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर साउंड कोर इस मामले में मुझे बेटर लगा जेब्रॉनिक्स से। अब दोनों के फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहले वेट जेब्रॉनिक्स 124 ग्राम्स का है, साउंड कोर 182 ग्राम्स का है। तो यहाँ पर जेब्रॉनिक्स का हेडफोन जो है 60 ग्राम हल्का है साउंड कोर से। तो यहाँ पर फिटिंग एंड कंफर्ट वाइज दोनों में कौन सा बेटर है वो अब क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले जेब्रॉनिक्स तो वन ऑफ द लाइट वेट हेडफोन तो है, तो इसको वेयर करने के बाद कुशनिंग वगैरह जो ऊपर की साइड पर है, नीचे की साइड है, काफी यहाँ पर सॉफ्ट फील देते हैं, कोई चुभन वगैरह नहीं है। सबसे अच्छी बात ये लाइट वेट है, तो यहाँ पर कोई भी हैवीनेस या डिस्कंफर्टनेस फील नहीं होती है, कानों पर उतना ज्यादा दबाव भी नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आप इसको 3, 4, 5 घंटे तक भी वेयर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कानों पर प्रेस होगा, वो आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इसको लॉन्ग आवर्स तक लगा सकते हैं, ये चीज मैं बोल सकता हूं। लेकिन वहीं इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो एयर कप्स का कुछ ऐसा डिजाइन है तो साउंड लीकेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लाइक 60% से वॉल्यूम पर ही आपको थोड़ा सा साउंड लीकेज मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर आप रनिंग या जिम में यूज करना चाहते हैं तो उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से जो निकल सकता है, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं बोलूंगा कि ये वाला हेडफोन सिर्फ उनके लिए है जो बैठकर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, क्लासेस देखना चाहते हैं, लाइट फील दे, हैवी फील ना दे, और जो वॉक कर रहे हैं नॉर्मली हल्की फुल्की रनिंग हो गई बस, तो उस चीज के लिए अच्छा है। जिम वगैरह वर्कआउट के लिए नहीं है। तो वैसे कंफर्टेबल लाइट वेट बहुत ज्यादा है। अब साउंड कोर की बात करें, ये भी लाइट वेट है लेकिन उतना ज्यादा भी लाइट नहीं है, 182 ग्राम्स है। तो यहाँ पर इसकी कुशनिंग वगैरह ऊपर की साइड नीचे की साइड काफी सॉफ्ट है, कोई चुभन डिस्कंफर्ट फील नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर जो इसके एयर कप्स है ना, ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, कानों के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हैं, एक कॉम्पैक्ट फील तो आती है कि हाँ एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, लाइक वो 1.5-2 घंटे में ना कानों के ऊपर पेन प्रेशर फील होता है, तो आपको हेडफोन निकालने का मन करेगा। बेसिकली मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा हेडफोन है, लाइट वेट तो है, कुशनिंग वगैरह सॉफ्ट है, लेकिन आप इसको 2, 2.5, 3 घंटे से ऊपर नहीं वेयर कर सकते, मैक्स मैं 2.5 घंटे बोलूंगा। उसके बाद ये चुभन वगैरह या डिस्कंफर्ट फील देता है, कुछ ऐसा इसका डिजाइन है। बाकी उसी के साथ में इसकी अच्छी बातें ये भी है कि साउंड लीकेज उतना ज्यादा नहीं है, 70-80% के वॉल्यूम से ऊपर रहेगा साउंड लीकेज, और साथ ही में जिम वगैरह वर्कआउट के लिए भी सही रहने वाला है। रनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर ये जेब्रॉनिक्स के मुकाबले में काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये बोलूंगा, साउंड कोर आपको अगर आप 2.5-3 घंटे मैक्स यूज करना चाहते हैं, प्लस रनिंग एंड जिम में भी यूज करना है, साउंड लीकेज उतना ना हो, तो साउंड कोर अच्छा है। और जेब्रॉनिक्स से बैठकर या फिर हल्की फुल्की वॉक में म्यूजिक सुनना है, लाइट वेट हो, कंफर्टेबल हो, तो उस मामले में तो दोनों की फिटिंग एंड कंफर्ट मैंने आपको बता दी है, दोनों अपने अपने मामले में अच्छी भी है, बुरी भी है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, तो इस मामले में दोनों सेम है, लेकिन साउंड क्वालिटी में दोनों की काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो दोनों का एक साथ मैं आपको बताता हूं। तो जेब्रॉनिक्स में एक लाइट बैलेंस सा बेस सुनने को मिलता है, थंपिंग है, मजेदार है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड डीप आपको फील नहीं देगा। और वहीं साउंड कोर में थंपिंग, लाउड प्लस प्रीमियम डीप बेस सुनने को मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा बेस ही चाहिए तो साउंड कोर, अगर आपको बैलेंस बेस चाहिए तो जेब्रॉनिक्स। बाकी बेस मुझे प्रीमियम लगा साउंड कोर का। नेक्स्ट, वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाता है, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं बोलूंगा। ट्रेबल्स भी मुझे दोनों में सही लगे, बैलेंस है, हाई या कम फील नहीं देते हैं दोनों में से किसी में भी। बाकी जो साउंड सेपरेशन है साउंड कोर में बेटर लगा मुझे, इंस्ट्रूमेंट की साउंड थोड़ा सा लाइक 20-30% बेटर मुझे फील होती है जेब्रॉनिक्स के मुकाबले में। और जो लाउडनेस है, अगर आप जिम वगैरह या शोर के बीच में म्यूजिक सुन रहे हैं तो साउंड कोर बेटर तरीके से आपको थोड़ा सा म्यूजिक फील या लाउडनेस प्रोवाइड कर देगा जेब्रॉनिक्स के मुकाबले में। अगर आप लाइक जहां पर ज्यादा नॉइज नहीं है वहां पर म्यूजिक सुन रहे हैं तो जेब्रॉनिक्स भी अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक और जिम वगैरह के लिए जेब्रॉनिक्स की जो लाउडनेस है उतनी आपको कम फील देगी। ओवरऑल अगर आपको लाउडनेस ज्यादा चाहिए ना, साउंड कोर की ज्यादा है, जेब्रॉनिक्स की कम है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर साउंड कोर ना बेसीनेस ज्यादा है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस मिलेगी आपको साउंड में, रिचनेस मिलेगी, लाउडनेस ज्यादा मिलेगी। जेब्रॉनिक्स में भी अच्छी साउंड है लेकिन ना उतनी प्रीमियम रिचनेस नहीं है जितना साउंड कोर दे रहा है। अगर मुझे दोनों में से कोई एक चूज करना हो साउंड क्वालिटी के मामले में तो मैं साउंड कोर को चूज करूंगा, जेब्रॉनिक्स को नहीं करूंगा। लेकिन आप मेरे तरीके से चूज मत करना, आप डिजाइन वाला पार्ट भी देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब एंड लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं
इस हेडफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं साउंडकोर H30i के हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले Zebronics काफी अच्छी तरीके से आउटडोर का नॉइस कैंसिल किया। मेरी वॉइस समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियरिटी सही थी, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ी सी बेसीनेस थी, मतलब क्रिस्पीनेस मुझे कम लगी। तो आउटडोर की Zebronics की कॉलिंग देखा जाए इस डिजाइन के हिसाब से काफी सही है, इंडोर आपको सही लगेगी, तो कॉलिंग के मामले में सही है। बाकी जो साउंड कोर है इसने भी अच्छे से नॉइस को कैंसिल किया और मेरी वॉइस क्लियरली समझ में आ रही थी। तो साउंड कोर की कॉलिंग भी काफी अच्छी, चाहे आपको इंडोर कॉलिंग करनी है आउटडोर कॉलिंग करनी है। बाकी कंपैरिजन करूं तो साउंड कोर की जो कॉलिंग है, वॉइस है, वो क्लैरिटी, क्रिस्पीनेस ज्यादा मुझे लगी Zebronics के मुकाबले में। तो आप दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं और मैंने आपको बता दिया, दोनों में से देख सकते हैं कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, उस हिसाब से आप देख लें। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो Zebronics में हमें गेमिंग मोड देखने को मिलता है, साउंड कोर में कोई भी गेमिंग मोड नहीं है। तो यहां पर गेमिंग के मामले में ना Zebronics मुझे थोड़ा बेटर लगा साउंड कोर से। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम, तो साउंड कोर में 800 mAh की बैटरी है, Zebronics में कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। साउंड कोर का हेडफोन 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, Zebronics का हेडफोन 1.5 आवर्स का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें तो साउंड कोर ने मेंशन किया अप टू 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50% के वॉल्यूम पर, Zebronics मेंशन किए अप टू 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50% के वॉल्यूम पर। तो देखा जाए तो ज्यादा प्लेबैक टाइम आपको साउंड कोर में मिलेगा Zebronics के मुकाबले में। तो ओवरऑल साउंड कोर बेटर है प्लेबैक टाइम के मामले में Zebronics से। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग, तो दोनों में से किसी पर भी IPX रेटिंग नहीं दी है, तो इस मामले में दोनों सेम है। तो ये था दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन। अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा खरीदे। दोनों आपको 14 to 1500 रुपीज में मिल जाएंगे। तो दोनों के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों में से कौन सा लें, तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना, ऑक्स पोर्ट आपको साउंड कोर में मिल रहा है, Zebronics में नहीं मिल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी चीजों की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको एकदम लाइट वेट हेडफोन चाहिए, जो आप सिर्फ बैठकर वॉक करते वक्त लाइट म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बेस या तगड़ी साउंड या लाउडनेस आपको नहीं चाहिए, बैलेंस मिल जाए, सब कुछ ठीक ठाक, कनेक्टिविटी अच्छी हो, कॉलिंग अच्छी मिल जाए, प्लेबैक टाइम भी आपको ठीक ठाक अच्छा मिल जाए, तो आप Zebronics का हेडफोन ले सकते हैं। लेकिन वायर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आपकी मेन प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी है, टॉप नॉच, लाउडनेस भी अच्छी मिल जाए, और आप मेनली 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक हेडफोन यूज करना चाहते हैं, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उससे ऊपर आप इसको वेयर नहीं कर पाएंगे। ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है, कॉलिंग में भी अच्छा है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बैटरी प्लेबैक टाइम भी अच्छा है, और आप जिम, वर्कआउट, रनिंग में भी यूज करना चाहते हैं, मेनली आपको 2 से 2.5 घंटे लगाना है, तो आप साउंड कोर के साथ में जा सकते हैं। तो ये था, अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा लें। बाकी दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहां से बाय करते हैं, चैनल को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे हम नए प्रोडक्ट्स खरीद कर आपको एक जेन्युइन कंपैरिजन एंड रिव्यू दे पाते हैं। तो मेक श्योर अगर आप वहां से खरीदते तो अच्छा लगेगा चैनल को। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल बनाइए, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।